भक्ति ना करता। आदमी में, मनुष्य में और गधे में क्या अंतर है? सारा दिन काम से लग रहा है, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। दिन में काम से फुर्सत नहीं, रात में सुपने में वही दिखा है। कहते भक्ति बिना नरखर एक है सरगदा। जिन हरिपद नहीं जाना, देख इसका गहरा अर्थ ये बनता है कि भक्ति नहीं करते वो गधे के समान, और जो भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे वो गधे के समान। वो संसारिक लोड भी ठारे और साथ में भक्ति वाला भी ठाए फिरे। वो डबल गधे, कुछ भी पल्ला को नहीं। तो क्या कहा है? जिन हरिपद नहीं जाना, जिन्होंने वो परमेश्वर का वो परम पद नहीं पता लगा, नहीं समझा किसी संत से। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। उनको पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं। तो क्या बताते हैं? जैसे वह देखेंगे मैं सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। और क्या कहते हैं? पार ब्रह्म की परख नहीं शिव करता ठहरावे है। केवल पार ब्रह्म को पता नहीं, शिव जी को करता बताते हैं। भगवान बताओ तो यह कहते पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज बोए पाषाणा। सथावर जंगम मैं जगदीश। अब देखो बच्चों, काम करने को मना नहीं किया कि अभी काम क्यों कर, काम तो करना पड़ेगा, वो गधे तो बन कर रहना पड़ेगा अपने को। लेकिन इस राम नाम वाले ने भी थोड़ा सा धरला सिर पर, यो बोझ बिठाला तो अच्छा, पर सच्चे ढंग से सच्ची भक्ति सच्चा सतगुरु। तो इस लोड का जो फायदा है कि वह देखेंगे में यही तो बताया था कि कोई भी तो कोई ना ढंग की भक्ति करता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी, कोई नहीं सत्संगी। यही भगवान है। वह देखे हमको इसलिए बार बार सुना जाता, आपकी आंख खुल जाएंगी, आपको कति रोशनी हो जाएगी। सचमुच कोई भी तो सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है भक्ति के। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, सच्चिर आनंद रूपम। घटमट में तत से न्यारा, सोहम सत स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा यो अनुमाना। आठ पटन कृतनम सब झूठा, ये रेंचक सुख लपटाना। कहते हैं बादल की छां जैसे अस्थाई होती है, हवा चली साफ, ओस का पानी सुबह सुबह चमका सुंदर लगे, 2 घंटे के बाद निशान नहीं पावे। कहते तेरी ये औकात है, मानो आंख खोल ले और ये संसार सब तरह छूट जाएगा एक दिन। ये थोड़ा सा सुख ऊपर लपेट गए, अंदर अड़ंगा पर रखा है। इसमें निरंजन काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी डेली खाने पड़ते हैं, उसकी व्यवस्था कर रखी है। और हम यहाँ पर कसाई वाले बकरे हैं, नंबर वाइज सबका नंबर आएगा। किसी का बेटा मरो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बाप, चाहे आप मरो। फिर ये कहा है कि तीनों गुणों, कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार। कहे कबीर ने जो नाम बना, कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी तो बिना हुआ भक्ति। मार्कंडेय पुराण से आपको स्पष्ट किया था कि उसमें लिखा यही 3 गुण है और यही 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस ब्रह्म के प्रधान शक्तियां। कितना 7 श्लोक 15 में कहा कि जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान इन्हीं तक सीमित है, 3 गुणों तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच,
दूषित कर्म करने वाले मेरी भक्ति ना करते हैं। अब ये गीता बोलने वाला ब्रह्म काल कहता है मेरी भक्ति भी चार प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थ अर्थार्थी और धन लाभ के लिए, कारोबार में ठीक ठाक रहे, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं, मुझे ब्रह्म को इष्ट मानते हैं। अर्थ संकट निवारण के लिए, जिज्ञासु ज्ञान ग्रहण करते हैं फिर वक्ता बन जाते हैं। ज्ञानी वो है जिनको समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए प्राप्त होता है, इसमें बकवाद नहीं चलती, और केवल एक भगवान की भक्ति करनी होती है, अन्य देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। तो ज्ञानी आत्मा बहुत अच्छे हैं, कुर्बान है, समर्पित है मेरे प्रति, लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम साधना, अनुत्तम गति, ओम नाम से मिलने वाली घटिया व्यर्थ अश्रेष्ठ निकृष्ट गति में स्थित है। क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ना वेदों में कोई तत्वदर्शी संत के बारे में बता रखे यू है, इतना जरूर किया है कि उससे पूछो बस जाकर। गीता में भी यही बताया कि तत्वदर्शी संत से पूछो उस परम पिता परमात्मा के बारे में, वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला है। अब निष्कर्ष क्यों बताइए आपने भी, ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपना नासवान है, ये भी खुद नासवान है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5 में ये स्पष्ट करता है कि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके और तुम तो नहीं जानते। इसका मतलब ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। इसका भक्ति का नाम ओम है, ब्रह्म का। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मूल ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, एक अक्षर। जो इसकी भक्ति करता वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसकी परम गति ब्रह्मलोक प्राप्ति है। देवी भागवत, देवी जी खुद कहती है अपने परम शिष्य हिमालय राजा को, वो कहता जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ, कि भाई फिर और सब साधना छोड़ दे, ओम का जाप करे, इससे तो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त होगा, वो ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए भी पुनरावृत्ति में। तो बच्चों ये है मूल ज्ञान, सार ज्ञान, निष्कर्ष ज्ञान, जो सब ग्रंथों से जड़ी निकाल के एक दवाई बनाई है, औषधि तैयार की है। अब इस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो दास यहाँ लेना चाहता आपको, इसमें स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। कहते मेरी भक्ति भी कोई ज्ञानी आत्मा जो मोक्ष प्राप्ति चाहता है किसी लास्ट के अंत में, पहले तो वो भी ऐसे भटकता है, किसी किसी जन्म में मेरी भक्ति करता है, और वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव सबका मालिक। निर्विकार निर्वैर तू ही और सकल बेमान, हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिब, तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्वैर। परमात्मा कबीर जी कुल के मालिक हैं, और गीता में भी गीता बोलने वाला कहता है 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तू अन्य। परमात्मा उसे कहते हैं, परमात्मा है उदारत है, स्पष्ट लिखा है वो परमात्मा है। ये जो लोक तरण सभी तीनों लोकों में प्रवेश करके शुभ का धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अपनी स्थिति बता दी, मेरे तेरे बहुजन होगी आगे भी। तो ये बताने वाला 7वें अध्याय के 19 श्लोक कहता हूं, ये बताने वाला महात्मा सो दुर्लभ है। तत्व भेद कोई ना कह झूम करो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करा।
कोटुम दे कोई उस नहीं परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, जो तत्व ज्ञान यदि उसकी साधना करनी है, अरबों में कोई उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होता है। सक्षम 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है, मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तुझे शांति गति नहीं, युद्ध करना होगा, युद्ध भी कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तूने परम शांति चाहिए तो परमेश्वर की हमारे पिता कबीर साहब, उसकी ही कृपा से उससे तू वो थर्मल प्लांट सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त। गरीबदास जी पावरा और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही प्रमाण कर रहा है कि उसकी भक्ति करने वाला अंत समय तक, यानी साधना एक जैसी ही है। आपको कनेक्ट किया, आप उपभोक्ता। कोई यूं सोचे कि अभी मैं समाधिस्थ हो जाऊं, परमात्मा के ऊपर देख कर वापस आ जाऊं, सही बिजली आ रही है, सही शक्ति तो उससे